Good evening, ladies and gentlemen. My name is Abhishek Naresh Matre. I'm a professional anchor, actor, and influencer. So, today's story is about two kids. All right. So, one is myself, and other child's name is Nimit. So, we will talk about both of them from their childhood. All right. First thing I would like to change is the language. I will tell you later on why. क्यों मैं switch कर रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी में, और वो मैं क्यों स्विच कर रहा हूं मैं आपको एंड में बता दूंगा कि ऐसी क्या खास बात थी। तो बात करते हैं दो बच्चों के बारे में। एक वो बच्चा जिसको सब कुछ मिला पेरेंट्स के थ्रू, जो बहुत टॉपर रहा है। ही वॉज द टॉपर ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम नर्सरी टू 10th। ठीक है, ही वॉज द वन जिसने स्पोर्ट्स में परफेक्ट हर एक मैच, वो रनिंग हो, वो रिले हो, जब भी स्पोर्ट्स रहा है, निमित वाज द वन हु नेल्ड इट। मतलब उसने हर एक मेडल्स उसी ने जीते हैं। अब बात करते हैं मेरी। ठीक है, मैं ऐसा बच्चा था जो बहुत ही एवरेज था। मतलब एवरेज, देखो ऐसे लोग होते हैं जो फेलियर्स है, दोज हु फेल, पर जो फेल होते हैं ना वो जल्दी सीखते हैं, पर जो एवरेज होते हैं ना वो एवरेज जिंदगी ही जीते हैं, वो लोग इधर ही हैं। ठीक है, सो आई वॉज दैट, मैं एवरेज था बचपन से। तो हुआ ये कि जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, जूनियर सीनियर तो कोई भी क्रैक कर लेगा, मैं फर्स्ट में आ गया, तभी से मेरा एवरेज वाला नेचर स्टार्ट हो गया। ठीक है, निमित मेरे साथ था। तो जब भी हमारी स्पोर्ट्स इवेंट होते थे मैं हारता था। जब भी हमारे रिपोर्ट कार्ड्स आते थे हर एक सेमेस्टर के बाद, मेरी माँ बाकायदा आती थी एक्सपेक्टेशंस लेके और रिपोर्ट कार्ड गीला करके लेके जाती थी आंसुओं से। मतलब मेरे मार्क्स इतने ज्यादा एवरेज थे, मतलब मैं फेल होता था, सेमेस्टर्स तो फेल ही होके निकाली है मैंने। और उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम्स में मैं कैसे कैसे करके अगरबत्ती लगा के मैं पास हो जाता था। मेरा भगवान पे बहुत विश्वास है। ठीक है, कभी कभी टूट जाता पर मैं वो रीगेन कर लेता हूँ, ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद मैंने कैसे कैसे करके मतलब 8th तक में आ गया। फिर आ गए ताने। ठीक है, भाई तू इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, मतलब इतना कंसिस्टेंट कि मतलब हमेशा सेमेस्टर्स में फेल और फिर अगरबत्ती लगा के पास। और मुझे निमित का एग्जाम्पल दिया जाता था, मतलब वो टॉपर था तो एग्जाम्पल तो मिलेगा, एग्जाम्पल दिया जाता था, भाई वो बंदे को देख, वो इतना मेहनत कर रहा है और तू नहीं कर रहा है, तू तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। सी सब लोग ना इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। सी आई हैव वन प्रॉब्लम विच इज लाइक एब्सेंट माइंडेडनेस, मैं भूल जाता हूँ चीजें, इसलिए मैं स्टडीज में भी थोड़ा सा वीक था। मैं कोशिश करता था पर वो नहीं हो पाता था मुझसे शायद। पर मैं एक चीज में अच्छा था, वो थी आर्ट। आई वॉज गुड इन आर्ट। ठीक है, बट हुआ ये जस्ट बिकॉज आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने मेरी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं किया। अगर मैं कितनी भी अच्छी ड्राइंग बना लूं, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? सबको आदत पड़ गई थी मुझे एवरेज में लेने की। निमित वॉज द वन हु वॉज लाइक स्कोरिंग। मेरे पेरेंट्स ताने देते थे, मेरे रिलेटिव्स, उनके बच्चे भी सब ग्रेट भाई, सबने मतलब भाई एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स, सबके ताने मुझ पे बरसते थे। ऐसा लगता था कि साला कुत्ता भी अगर भौंक के जाए ना तो ऐसा लगता है वो भी सुना के जा रहा है मुझे। ये नौबत आ गई थी मुझ पर, समझ रहे हो? तो वही एवरेज स्टूडेंट वाली लाइफ। उसके बाद ऐसा हो गया कि मैं 10th कैसे कैसे करके पास कर दिया, निमित टॉप स्कोर, डन। तो अगर आपको लग रहा है ये स्टोरी में सिर्फ निमित होगा और मैं कहीं पे बैकएंड पे रहूंगा तो आप गलत हो, क्योंकि निमित अभी उसके बैक ऑफिस में कॉल सेंटर की नौकरी कर रहा है और मैं अभी TEDx के स्टेज पे बात कर रहा हूं आपके सामने। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, व्हाट हैपेंड, ये मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, मैंने अपने लाइफ में कौन से सारे स्टेप्स ऐसे लिए जो लेने चाहिए थे, उसके ऊपर ये स्टोरी है आज की। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो व्हाट हैपेंड, तो 10th के बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे जो वालिद है, मेरे डैड है, वो ऐसे थे कि उन्होंने बचपन से मेहनत करी है। सो यूज्ड टू टेल मी, अरे यार कुछ काम कर, कुछ काम कर। अरे 10th का बच्चा काम कर, मेरी एग्जाम्स हो गई है, मेरी छुट्टी आ गई है, छुट्टियों में मैं मेरा वो क्या तभी वो एक शो चलता था ही मैन करके, वो मेरे को बहुत पसंद था, वो मैं देखता था। और माय फादर यूज्ड टू शाउट एट मी, व्हाट आर यू डूइंग, तेरी लाइफ में क्या कर रहा है, काम कर जाके। और मैं खाना खा रहा था यार, मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैं खाना खा रहा हूँ भाई, मैं टीवी देख रहा हूँ,
मेरा वो छुट्टियां खत्म हो गई है, मेरा फोकस अभी ये है, पर मेरे पापा थे कि नहीं काम पे जा, कुछ काम कर। अब इट वॉज वेरी अपसेटिंग फॉर मी, और मुझे बहुत गुस्सा आता था मेरे डैड पे। ऐसा लगता था यार कैसे डैड है यार, ऐसे डैड मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना गुस्सा आता था। प्रेशर में आके मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एज अ स्टूवर्ड, आप ये कह सकते हो। मैं केटरिंग करता था, बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती थी मैं वहां पे प्लेटें ला के देता था। वहां से मैंने मेरे करियर की शुरुआत करी है। जब भी मुझे 200 रुपए पर डे मिलते थे, उसमें से भी कमीशन कटता था 100 रुपए वाला, कोई और लेके जाता था, मुझे 100 रुपए मिलते थे। ये बात मैं कर रहा हूं आज से कम 15 साल पहले की, ठीक है, जब मैं 10th में था, 15 ईयर्स बैक। तो उसके बाद भाई वो 100 रुपए हाथ में आते थे। उसके बाद वहां पे खाना भी नहीं मिलता था, ठीक है। वहां पे अगर आप किसी केटर को देखो कोई प्लेट लेके भरने जाए तो उसको रोक दिया जाता है, नहीं भाई तू यहाँ पे नहीं खाएगा। दिस वॉज द पॉलिसी, और ये सब मैंने झेल लिया है ऑलरेडी लाइफ में। तो तभी खाना नहीं मिलता था, रात के 3 बज जाते थे। देन यू विल फाइंड अराउंड कहीं पे यार वड़ा पाव मिल जाए, उसी से गुजारा कर लो। तो तभी वड़ा पाव का भी अगर थॉट आए दिमाग में तो ये बात चलती थी, साला 5 रुपए का वड़ा पाव अगर खा लूँ तो मेरे 100 में से 95 रुपीज़ ही बचेंगे, तो मैं वो भी होल्ड कर देता था। मतलब मेड भी वो मजबूरी थी या कंजूसपन था, मुझे पता नहीं है, बट वो मैं होल्ड कर लेता था। बोलता नहीं भाई मुझे नहीं खर्चने हैं। और ऐसा नहीं था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी डल थी, नहीं, माई फैमिली बैकग्राउंड वॉज गुड। अगर मैं बोलता था मुझे पिज्जा चाहिए तो 1 महीने के बाद पिज्जा मिल जाता था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर फिर भी इट वॉज ऑन मी, बिकॉज मैंने मेरे पापा की इतनी बातें सुन ली थी ना, आई वॉज लाइक थोड़ा सा दूसरे ट्रॉमा में चले गया था मैं। तो बोला घर से 1 पैसे नहीं मांगने, अभी मैं कर लूंगा अपना गुजारा। उसके बाद ऑल ऑफ सडन किसी ने मुझे बोल दिया यार एक काम करो यार तुम, और तभी मैं कैरिकेचर्स बनाता, स्केचेस, पोर्ट्रेट्स, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया था, मेरी आर्ट अच्छी थी, ठीक है। टैटूज बनाता था पार्टीज में, 1 साल मैंने वो करा है, टैटूज, कैरिकेचर्स। लोग आते थे मेरे सामने बैठे थे, मैं उनका पूरा पोर्ट्रेट बना के अभी भी दे सकता हूँ। तभी मैं 5 मिनट बनाता, अभी 5 घंटे लग जाएंगे, इतना डिफरेंस है। तो उसके बाद में एक बंदा आता है मेरे सामने, बोलता है एक काम करो भाई प्लीज आप एंकरिंग करो। आई सेड एंकरिंग, एक आर्टिस्ट कभी भी एंकर नहीं बन सकता, बिकॉज व्हेन एन आर्टिस्ट सिट्स वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करता है, बिकॉज अगर सब्जेक्ट पे फोकस ना करो तुम उसको उतार ही नहीं पाओगे। तो बोला मुझसे नहीं होगा। तो उसने एक गोल्डन बात कर ली जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने बोला काम से पहले पैसे मिल जाएंगे। मैं बोला पैसे इंपॉर्टेंट है, लेट्स डू दिस, ठीक है। और वो टाइम पे एंकर की फीस थी 600 रुपीज़, और जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। मैं बोला भाई ये करना है। तो काम से पहले पैसे मैंने मेरा पहला शो किया और मैं सोच रहा था भाई माइक जब भी आप हाथ में लेते हो ना आप डर जाते हो, ये 100% है। जो भी फर्स्ट टाइम माइक लेता ना वो डर जाता है, दैट इज फॉर श्योर। तो मैं भी डर गया था। बाद में स्ट्राइक हुआ भाई पैसे, मुझे पैसे बनाने, वो मेरे दिमाग में चल रहा था। सो आई थॉट चल लेट्स डू इट, ठीक है, ज़्यादातर क्या कुछ नहीं जाएगा, पैसे आ रहे हैं, कर लिया। वेंट ऑन वेरी वेल, बहुत अच्छा गया। मैं बोला ये काम सही है। उसके बाद मैंने प्रोग्रेस करते गया और वो मैंने 1-2 शोज किए और चेंज कहां पे आया पता है? तीसरे शो पे मुझे जज किया गया बिकॉज आई यूज टू लुक डिफरेंट। मैं बहुत मोटा था, मैं थोड़ा डार्क था और मैं अच्छा नहीं दिखता था। कैन वी हैव अ बिफोर पिक्चर? तो भाई साहब मैं इतना एवरेज था, मतलब भगवान ने मुझे ऐसे बना के भेज दिया है, भाई तू ऐसी जा। नहीं तो लोगों को भाई वक्त लेके बनाया जाता है, मुझे ऐसी बना के भेज दिया। मैं इतना एवरेज दिखता था, कोई लड़की देखे तो डर जाए, इतना एवरेज दिखता था, ठीक है। पर देखे तो इग्नोर कर दे, देखे ही ना, मैं इतना एवरेज दिखता था, ठीक है। सो आई जस्ट शो यू माय पिक्चर, बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर। ये फोटो अभी तक किधर मैंने डाली नहीं है, मैंने इंस्टा मैं इतना एवरेज हूं, मेरे खुद के इंस्टाग्राम से निकाल दिए, ठीक है। मैं इतना डरता हूं वो सब पिक्चर्स से। तो व्हाट हैपेंड, तो एक मैंने कमेंट सुना जब मैं एंकरिंग कर रहा था, बिकॉज पीपल डोंट अप्रिशिएट योर टैलेंट, पीपल ऑल्सो जज ऑन योर आउटर ब्यूटी, कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कितने प्रेजेंटेबल हो। आप जब भी रूम में जाते हो तो पहले आपके कदम गिरते हैं, आपकी तोंद आ रही है अंदर, तो उसके ऊपर से भी जजमेंट्स होती है। तो मैंने मेरा शो खत्म किया और एक लेडी कुछ बोल रही थी, वो मैंने सुना कि यार कैसा दिखता है यार, एकदम बहुत चीप लगा मुझे, और वो कैसा उसका अटायर है, कैसा उसकी शक्ल है, और ये वो मैं सुन के आई स्वेयर मैं बहुत ट्रॉमा में चले गया। मैं कम से कम 2 दिन मेरे घर पे रहा और मैंने किसी से बात नहीं करी और किसी से ये चीज़ शेयर नहीं करी है। तो मैं थोड़ा ट्रॉमा में था, मैं कर्स कर रहा था भगवान को, अरे क्या कर रहा है,
जब बंदा मेहनत कर रहा है तो उसका रिजल्ट दे, बिकॉज आई एम दैट पर्सन कि मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूँ, ठीक है। सो आई ऑलवेज लाइक इन दैट जोन कि भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मुझी को क्यों हो रहा है, ये सब 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 ऑल दैट, ठीक है। तो उसके बाद में मैं सच में, ये कोई फिल्म वाली बात नहीं है, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आए कि ऐसा आपको लगे, ऐसा अगर पार्ट आए कि भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम अपनी आईने के सामने जाओ और अपने आप से ये सवाल पूछो, इंडीड सवाल पूछो कि भाई मेरे में क्या कमी है। अगर कोई कमी निकाल रहा है तो पूछो कि क्या कमी है, और उसके बाद में आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सो मुझे ये जवाब मिला कि नहीं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा था। सो आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ, आई वेंट टू जिम। तब से मैं जो जिम हिट किया हूं, और उसके बाद में मैं सच में आपको फोटो दिखाना चाहता हूं कि आप लोग मुझे ये पूछते थे 6 महीने के बाद क्या आपने फेस सर्जरी की है, आप इतने चेंज कैसे हो गए। लिटरली वो जोन में था। उसके बाद मैंने जैसे मैंने बचपन से कंसिस्टेंसी रखी है मेरे फेलियर्स में, मैंने वही कंसिस्टेंसी मेरे अचीवमेंट्स में रखना स्टार्ट कर दिया। जो मैं फेल होता था, मैं फेलियर्स के सामने डट के खड़ा रहा, मैंने अपने आप को कभी डिग्रेड नहीं किया। जो मेरी सोच थी अपने बारे में, आई यूज्ड टू एक्सेप्ट जो भी सामने वाला बोलता था कि यार नहीं तू वैसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, तू वैसा दिखता है, मैंने वो सोचना बंद कर दिया। अपने आप को ये कहा मैं बेस्ट हूं। और एक एंकर को जब भी वो माइक ले, अगर वो ये सोचे कि मैं बेस्ट हूं और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि तुमको रोके, किसी में इतनी पावर नहीं है जब तुम्हारे हाथ में माइक है। बस वो मैंने मेरे माइक से सीखा है, और वो जो पॉलिसी है मैं लाइफ लॉन्ग लेके जा रहा हूं। इसीलिए शायद से जो मेरी अचीवमेंट्स है, मुझे बहुत सारे अवार्ड, ये सब बताना इसके लिए पड़ रहा है कि जस्ट यू ऑल टू नो भाई ये जो बंदा बोल रहा है उसने क्या अचीव किया है। I have been awarded by Bhagat Singh Shori for the best anchor. I have been awarded by Midday. I have been awarded by Hindustan Times for my work. Appreciated in lot of media platforms. मैंने बहुत सारे celebrities के साथ भी काम किया है। तो ये सब मैंने तब कर पाया जब मैंने अपने आपको ये समझाया कि नहीं तुम बेस्ट हो। तुम्हें जो भी डिग्रेड करे आज से लाइफ में, उसको ये चीज मुंह पे मत बोलना, अपने आप पे, अपने पास रखना कि भाई मैं बेस्ट हूं, ठीक है। तुम कोई नहीं हो मुझे जज करने वाले, क्योंकि खुद से अच्छा जज अपने आप को कोई नहीं कर सकता। सो दिस इज मी, ठीक है। दिस वाज लाइक ऑलमोस्ट 10 years बैक मैं ऐसा दिखता था। बाद में मैंने अपने आप से आईने में जाके पूछा भाई तू ऐसा क्या है, हाउ कैन यू चेंज योर सेल्फ। और सच में ट्रस्ट मी, यू कैन चेंज योर सेल्फ, ठीक है। यू कैन चेंज योर जॉ लाइन, यू कैन चेंज योर अपीयरेंस, यू कैन चेंज योर बिहेवियर, यू कैन चेंज योर बिहेवियर। लोग बोलते हैं कि यार कुत्ते की दुम कभी टेढ़ी नहीं हो सकती, अरे वो भी टेढ़ी हो सकती है, सिर्फ आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। उतनी आपको एफर्ट्स डालनी पड़ेगी अपने आप पे, उतने आपको परसिवरेंस डालना पड़ेगा, आप लोगों को डेडिकेशन डालनी पड़ेगी। और बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ऐसे मुझे लगता है। एक चीज बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी अगर आप लाइफ में कहीं पे कंफर्ट जोन में हो, मतलब ऐसा लग रहा है यार वही सब चीजें हो रही है, यार वही हो रहा है, एक कंफर्ट जोन में जब आओगे ना, उस चीज से, उस जगह से भाग जाना, उस जगह से भाग जाना, तो ही तुम्हारी ग्रोथ है, नहीं तो ग्रोथ होने नहीं वाली है। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाओगे ना बॉस, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट पोजीशन, वहां से निकलो, उस चीज को छोड़ो। वो चीज तुमको सिर्फ वहीं पे रखने वाली है, एवरेज, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट। तुम एवरेज बन के रहोगे। अगर तुमको एवरेज से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दूसरी चीज, इंग्लिश के बारे में लैंग्वेज चेंज क्यों करी है, वो एक चीज सुन लो। सी थिंग इज दैट हमने इंग्लिश, इस लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस दे के रखी है ना लाइफ में, जैसे कि हम इंग्लिश को डैडी और ग्रामर को मम्मी बना के रखा है। अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती, कोई लड़की तुम्हारे से बात नहीं करेगी। ये अभी का जॉनर चल रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज। हम लोग इंडिया में रहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी भाषण तो हिंदी में दे रहे, मतलब इट इज वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। व्हेन ही गोज टू अब्रॉड, तब वो जाके इंग्लिश यूज करते, क्यों? क्योंकि वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस बात को समझिए, जो तुम्हारे इंग्लिश से तुमको जज करे, वो आदमी शायद से लैक ऑफ नॉलेज में है,
That person is in lack of knowledge. He is not having idea कि English is just a language. जैसे हिंदी है, जैसे मराठी है, जैसे तमिल है, ठीक है, तुम जाओ तमिल में, वो वो अपनी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि उनमें एटीट्यूड आ गया भाई मैं तमिल में बात कर, तू भी तमिल में बात कर. नहीं, ऐसे लोग हैं ना, नहीं ऐसे भी लोग हैं, पर फिर भी इट इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. अगर कोई तुम्हारे इंग्लिश को लेके स्टेटस पे आ रहा है कि भाई इंग्लिश आ रही है मतलब इसका स्टेटस है, इंग्लिश आ रही है मतलब उसका रुतबा है, इंग्लिश आ रही है मतलब उसका स्वैग है, तो वो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. टेक इट डाउन, टेक इट फ्रॉम मी. बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश आ गई तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये भी नहीं है. इंग्लिश आ गई तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये भी नहीं है. आई स्वेयर ऑन माई गॉड, जो भी आज मैं हूं शायद से मेरी हिंदी की वजह से हूं, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम कॉर्पोरेट्स. आई यूज्ड टू होस्ट पार्टीज देयर. मैं वहां पे कॉर्पोरेट में मैं होस्ट करता था, पर उसके बाद में यार मालूम पड़ गया वेडिंग्स पे बड़ा पैसा है, ठीक है, तो मैं हिंदी एंकर बन गया यार. आई वाज लाइक, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. हिंदी इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बोथ आर इक्वल, कोई नीचे ऊपर नहीं है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना लैंग्वेज का बैरियर, वो अपने दिमाग से निकाल दो. दैट इज वन थिंग. सी इन लाइफ व्हाट हैपेंस इज ना, मेरे बचपन से ना दोस्त नहीं रहे. लाइक आई स्वेयर, मुझे पता नहीं है कि बचपन में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड था, बिकॉज आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. मेरा कोई, मुझसे किसी ने दोस्ती नहीं करी है. मतलब एवरीबडी यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम मी, बिकॉज ये एवरेज, इसमें कोई बात ही नहीं है, मतलब ऐसे ही हैवी है. तो मेरा कोई भी स्कूल में फ्रेंड नहीं है. कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स बने, पर वो तब बने जब मैं चेंज हो गया था, जब मेरे में कुछ था. तो ऐसे लोग जो है ना, जो तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ फायदे में है, ऐसे लोगों को चेंज करो. थर्ड थिंग, ऐसे ही लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें डिफाइन करे. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही लोगों से दोस्ती करो जो कैसा है ना, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी अचीवमेंट्स, तुम्हारे साथ में जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स है ना, वो डिसाइड करते हैं. बेसिकली जब भी आप लाइफ देखोगे, तुम्हारे जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स है ना, वो तुम्हारी लाइफ पूरी डिस्क्राइब करेंगे आगे जाकर. इसलिए दोस्ती बहुत सोच समझ के निभाना, दोस्ती बहुत सोच समझ के करना. बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मतलब के दोस्ती रखते हैं, मतलब के रिलेशनशिप रखते हैं. उन मतलब के रिलेशनशिप के ऊपर एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर कोई वाह वाह करेगा तो मैं बोल दूंगा. तो अर्ज किया है ऐसे कि मतलब के हैं लोग दिलों के काले हैं, मतलब के हैं लोग दिलों के काले हैं, वक्त आने पर सभी डसने वाले हैं. और वो तो किसमें कितना जहर हमें है मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं. तो ये एक शेर हमेशा मैं याद रखता हूं, क्योंकि बहुत सारी मतलब की दोस्तियां मैंने देखी है और मैंने कंटिन्यू नहीं की है. और मेरे लाइफ में आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरे पास सिर्फ एक ही दोस्त है, और मैं प्राउडली कह सकता हूं एक ही दोस्त है, वही काफी है. मुझे और दोस्त चाहिए ही नहीं है. बिकॉज मेरे से जो जोड़ते गए ना, वो टूटते गए. बिकॉज क्या हो गया, मेरे पास कोई आया, दोस्ती किया, मैंने उसको अपना टैलेंट दिया. क्या होता है जब तुम अपना टैलेंट किसी को देते हो, मतलब तुमने ये जो इतने साल की मेहनत है ना, वो सीधा हाथ में किसी के दे दी. और जब वो मेहनत किसी के हाथ में चली जाती है, वो अपना टैलेंट डालता है, बाद में वो आपसे टूट जाता है. अगर वो बंदा सही है तो आपसे जुड़ा हुआ होगा, नहीं तो आपसे वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा. तो मेरी दोस्तियां ऐसे रही है, जब मैं कुछ नहीं था तभी किसी ने दोस्ती नहीं की, और जब मैं बहुत कुछ हो गया तभी बहुत लोगों ने दोस्ती की और फिर छोड़ दिया. इसलिए मैं दोस्ती पे भी भरोसा ही नहीं रखता. So yeah, ladies and gentlemen, this was my time. This is Anchor Abhishek signing off. Before I do so, I would again like to tell you one share. एक शेर मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा. एक ये बहुत अच्छा शेर है. अर्ज किया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पर बोलते हैं. और दिस इज बेस्ड ऑन माई लाइफ, की जो मैं सीखा हूं. ठीक है, परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पर बोलते हैं, और खामोश लोग वही होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं. सो आई वॉज दैट average student, and now I am out of my comfort zone speaking for more than 20 minutes in front of you. This is what I have changed just because of my perseverance, my hard work, my dedication and my discipline. ये 4 चीज तुम्हारे लाइफ में आए तो तुम कुछ भी कर सकते हो. और सपने बहुत देखो, कीप ड्रीमिंग. अपने सपनों को रोको मत. ये मत सोचो अरे मैं कर नहीं पाऊंगा. अरे तू कर तो सही, तू कर तो सही. मैं ऐसा था बचपन में, हकलाता था मैं. आई यूज्ड टू स्टैमर, आई यूज्ड टू बी वेरी कोने में बैठा हुआ स्टूडेंट. पर अभी मैं आके तुम्हारे सामने अगर कुछ बोल रहा हूं तो सच में मैंने अपनी लाइफ में उतनी चेंजेस लाई है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मीन्स अ लॉट.